तो भैया क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत अगर हम बात करें तो आप सभी लोगों के देखिए प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाले हैं। तो लगातार विद्यार्थी जो है अपने टॉपिक जो है हमको कमेंट करके बता रहे हैं कि सर इस टॉपिक पर वाइबा में हमारे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैंने कई सारे टॉपिक पर अभी तक आप लोगों को क्लास प्रोवाइड भी कर दी है और आज की क्लास में मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक उठाया है, क्योंकि काफ़ी सारे विद्यार्थियों का कमेंट आया था कि सर प्रत्यावर्ती धारा जनित्र से प्रैक्टिकल वाइबा में एग्जामिनर कैसे प्रश्न पूछेगा, ये आप बता दीजिए। तो हमने सोचा चलिए इसके लिए भी आपकी क्लास हम एक प्रोवाइड कर ही देते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे विद्यार्थियों का कमेंट इस टॉपिक पर आ चुका था। बाकी ट्रांसफार्मर पर भी मैं आपको क्लास प्रोवाइड कर चुका हूँ, एक टॉपिक पर वी डिस्टेंस सेतु पर भी मैं क्लास आपको प्रोवाइड कर चुका हूं कि एग्जामिनर जो है उससे रिलेटेड कैसे प्रश्न वाइबा में पूछता है। ठीक है, लेकिन एक बात मैंने आप सभी लोगों को एकदम कॉमन बताई हुई है कि जब आप प्रैक्टिकल का वाइबा देने जाएंगे तो आपके हाथ में होगा पोस्टर, ठीक है, और आपकी होगी प्रैक्टिकल फाइल। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए उसका ये होता है कि आपने जो प्रैक्टिकल किया है, जो आपने प्रैक्टिकल फाइल में जो आपने प्रैक्टिकल लिखे हैं, ठीक है, उसमें से पहले और दूसरे प्रयोग का उद्देश्य जरूर पूछता है कि पहला प्रयोग आपने कौन सा किया, उसमें आवश्यक सामग्री कौन कौन सी आवश्यक सामग्री का उपयोग किया, ठीक है, आवश्यक सूत्र का उपयोग कौन से आपने किया, ठीक है, क्या क्या सावधानी आपने बरती। इस तरीके का प्रश्न वो सबसे पहले आपसे पुट करता है और उसके बाद आप जो पोस्टर में क्वेश्चन बनाए हुए होते हैं, जिस भी टॉपिक पर आप चित्र बनाए हुए होते हैं, उस चित्र से संबंधित प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो इस तैयारी के साथ आप जाइएगा अपना प्रैक्टिकल एग्जाम देने। तो मैंने आप सभी लोगों के लिए प्रत्यावर्ती धारा जनित्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक कॉपी पर नोट कर लिया है। तो मैं आप सभी लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रश्न होंगे वो आपको हम पीडीएफ पर बताएंगे। तो चलिए आप लोगों को हम मोबाइल की स्क्रीन पर ले चलते हैं। लेकिन अगर आप सभी लोगों को प्रैक्टिकल की अच्छी तैयारी करनी तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, उसको आप देख लीजिए एक बार। वहां पर प्रैक्टिकल से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको दी गई है। ठीक है, आपको प्रैक्टिकल की भी वीडियो वहां पर मैंने प्रोवाइड किया है। चलिए आप लोगों को मोबाइल की स्क्रीन पर ले चलते हैं और प्रत्यावर्ती धारा जनित्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताते हैं जो कि प्रैक्टिकल वाइबा में आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि ये जो है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का फिगर है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। पहला प्रश्न देखिए इस टाइप से आपके इससे एग्जामिनर पूछता है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र आखिर है क्या। तो आपको कहना है कि जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला क्या है, एक यंत्र है, एक उपकरण है, सभी को पता भी होगा। दूसरा प्रश्न एग्जामिनर आपसे ये पूछता है कि इसका काम क्या है भैया। तो इसका काम यही है कि ये यांत्रिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और जो ये प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, और ये भी तुमसे पूछ सकता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या होती है, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। तो जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को रख करके क्या किया जाता है, घुमाया जाता है, फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या में परिवर्तन किया जाता है, तो उसमें क्या उत्पन्न होता है, प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से एक प्रेरित धारा बहती है। और इसी संपूर्ण घटना को हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। कक्षा 10 से आप सभी को पढ़ाया जा रहा है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देखिएगा, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत क्या है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो इसका सिद्धांत अभी जो मैंने आपको बताया वही है कि जब कोई धारावाही चालक एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यही होता है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत। और क्या होती है भाई, प्रेरित धारा बहने लगती है, इसी को क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। और यही प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का क्या होता है भैया, सिद्धांत होता है। आगे बढ़ते हैं, जो अगला क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, ये क्वेश्चन नंबर 4 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर नंबर गलत हो गया है, तो इस पर ज्यादा आप ध्यान नहीं दीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है वो पूछता है कि इसके प्रमुख भाग कौन से हैं। तो भैया अभी आपने फिगर देखा, इसमें 4 भाग होते हैं प्रमुख, क्षेत्र चुंबक, कुंडली, आर्मेचर आपने देखा है उसमें, ठीक है, सर्पी वलय और ब्रूस होते हैं। और अगर विभक्त वलय की बात करें वो विद्युत मोटर में होता है। ठीक है, सर्पी वलय होता है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में। ये 4 भाग होते हैं, इनसे संबंधित भी प्रश्न एग्जाम में पूछता है, तो वो मैंने आगे आपके सामने नोट किए हैं, भी आप देख पाएंगे। आर्मेचर कुंडली कैसे बनाई जाती है, देखो भागों से संबंधित ऐसे प्रश्न एग्जामिनर पूछता है कि आर्मेचर कुंडली कैसे बनाई जाती है। तो आपको कहना है इसे बनाने के लिए नर्म लोहे के क्रोड पर
तांबे की विद्युत रोधी तार को लपेटा जाता है और इसे चुंबकीय ध्रुवों के बीच एक धुरी पर घुमाया जाता है। बात समझ आई कि नहीं समझ आई? तो ये इस तरीके से इसके भागों से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। और देखिए अगला प्रश्न है कि सर्पी वलय क्या होते हैं। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में सर्पी वलय जो होते हैं विद्युत शक्ति को कुंडली में पहुंचाने का कार्य करते हैं। ठीक, ये सर्पी वलय का कार्य होता है। ब्रूस क्या होते हैं? अगला भाग, ब्रूस क्या होते हैं? तो ये घूमने वाली कुंडली से उत्पन्न धारा को बाहरी परिपथ में ले जाने का भैया काम करते हैं और ये धातु या कार्बन के बने होते हैं। ये भी एग्जामिनर ने प्रश्न पूछा है कि जो ब्रूस होते हैं काहे के बने होते हैं, तो आपको कहना है कि ये कार्बन अथवा धातु के क्या होते हैं भाई, बने होते हैं। अब चूंकि ये जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है ये क्या करता है, अभी आपको बताया गया कि जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है ये आपका ये डायनामो इसको हम बोलते हैं, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो जो विद्युत प्रत्यावर्ती धारा है, ठीक है, और जो ये क्या कहते हैं दिष्ट धारा है, ये क्या होती है, ये भी एग्जामिनर पूछता है कि प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ ऐसे बनता है, आपको पता है, अर्थात यह वह धारा होती है जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ आवर्ती रूप से निरंतर बदलते रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। समझ में बात? और दिष्ट धारा क्या होती है, तो दिष्ट धारा का जो प्रतीक होता है वो ऐसे बनता है। दिष्ट धारा का परिमाण और क्या कहते हैं दिशा समय के साथ नहीं बदलता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर दिष्ट धारा की परिभाषा लिखी है कि वह धारा जो सिर्फ एक ही दिशा में प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं, दिष्ट धारा कहते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और एग्जामिनर प्रश्न आपसे पुट कर सकता है कि प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण क्या होता है। प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर आपने पढ़ा है, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, ये प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण होता है। I नॉट क्या होता है, धारा का शिखर मान या महत्तम मान होता है। ओमेगा क्या होता है, इसे कहते हैं कोणीय आवृत्ति। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन और एग्जामिनर ने बहुत ज़्यादा पुट किया है, हम तो बैठते हैं तो जानते हैं भाई, एसी को डीसी में और डीसी को एसी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट जिसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट जिसे हम दिष्ट धारा कहते हैं। ठीक है, तो एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर, जो आप ये पीएन संधि डायपोल दिष्टकारी के रूप में पढ़ो ना, अर्ध तरंग दिष्टकारी, पूर्ण तरंग दिष्टकारी। ठीक है, तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए रेक्टिफायर का यूज किया जाता है और डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए सभी लोगों के घर में होगा इन्वर्टर। आप देखते हैं वो क्या करता है, वो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है कि नहीं करता है, बैटरी से उसको अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट कर देता है डीसी से। अब यहां पर देखिए एसी और डीसी में कौन खतरनाक है, ये एग्जामिनर का बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। एसी और डीसी में कौन खतरनाक है और क्यों खतरनाक है, एग्जामिनर ने ये प्रश्न बहुत बार पुट किया है। तो एसी और डीसी, एसी जो होती है आप सभी को पता है, एसी जो होती है वो डीसी से ज्यादा खतरनाक होती है। आप जब बैटरी चार्ज किए होंगे तो आप पकड़ भी लिए होंगे, हाथ से करंट नहीं मारा होगा अगर आप स्लीपर वगैरह पहने रहे होंगे। ठीक है, लेकिन एसी को आप टच करेंगे तो आपको बहुत तेजी के साथ झटका लगेगा। तो एसी जो होती है वह डीसी से बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि एसी में जो चक्र परिवर्तन की आवृत्ति होती है वो ज़्यादा होती है। मैंने बताया ना एसी का ये प्रतीक होता है। ठीक है, ग्राफ ऐसे होता है और डीसी का ऐसे होता है, इसमें चक्र परिवर्तन की आवृत्ति शून्य समझ लीजिए होती है। इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो एसी है इसमें चक्र परिवर्तन की आवृत्ति ज़्यादा होती है, जिस वजह से ये डीसी से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। इस तरीके से मैंने आप लोगों को अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा जनित्र जो आपका है इससे संबंधित मैंने आपको महत्वपूर्ण प्रश्न इस क्लास में बता दिए हैं और मुझे उम्मीद है कि आप सभी का वाइवा बहुत ही अच्छा होगा। आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।